जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आता है तो उसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं. लेट इट बी द GIC पार्ट, लेट इट बी द सिन नंबर और लेट इट बी द सिम पार्ट. बहुत कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता हाउ टू अप्रोच अप्रोप्रिएटली. सो इन दिस वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट how to approach appropriately and to save our time and fulfill these requirements as soon as possible. Let's get started. So first of all, what is SIN? SIN is Social Identity Number. ये एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को. इससे मतलब हर एक चीज़ ट्रैक हो जाती है, इवन कि ये भी ट्रैक हो जाता है कि हम किस प्रोविंस में रहते हैं. तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे. तो सिन इज़ लाइक क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर अस. लाइक सबसे पहला काम हमने सिन बनाना ही करना है यहाँ पे आके. अगर हम GIC की बात करें तो हम जो वो इंडिया से गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अकाउंट में $10,000 डिपॉजिट करवा के आते हैं तो उसे भी यहाँ पे जो आपकी बैंक ब्रांच होगी, होम ब्रांच होगी, जब आप कनाडा आएंगे तो आपको वहाँ जाके उसे एक्टिव कराना पड़ता है. तो वहाँ पे 2 अकाउंट खुलते हैं, एक चेकिंग अकाउंट खुलता है और एक सेविंग्स अकाउंट खुलता है. आपके चेकिंग अकाउंट में फिर मंथली कुछ अमाउंट GIC का है जो वो मंथली हर एक अकाउंट आपके अकाउंट में आता रहता है, आपके चेकिंग अकाउंट में. चेकिंग अकाउंट को हम डे टू डे अकाउंट भी कह सकते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस अकाउंट. सो एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके बारे में मुझे भी यहीं आके पता लगा था वो है BCID. लाइक एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दिया जाता है अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में आ रहे हैं. तो उससे क्या होता है, अगर आपको अगर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना है, सर्विस लेने जाना है, तो सर्विस प्रोवाइडर को आपको बार बार अपना पासपोर्ट नहीं दिखाना पड़ेगा. यू कैन टेक योर BCID देयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ BCID यू कैन इवन गेट like part-time jobs and full-time jobs. So it becomes easier to like safeguard your important significant documents like passport. You don't have to carry your passport thereafter if you have BCID. So it's also quite important to make BCID if you're coming to British Columbia. Now let's talk about how I approached to fulfill these formalities. मैंने क्या किया जब मैं यहाँ आया वैंकूवर एयरपोर्ट. फर्स्ट डे तो मैंने आराम किया आराम से. उसके बाद मैंने अगले दिन मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गया. उसके बाद आई जस्ट वेंट टू द सर्विसेज कनाडा ऑफिस. तो मैं डायरेक्टली चला गया. 2 तरीके होते हैं, लाइक कोई भी आपने सर्विस लेनी है यहाँ पे कनाडा में, देयर आर 2 वेज. एक तो आप अपॉइंटमेंट लेके चले जाओ, दूसरा होता है वॉक इन के बहुत कम चांसेस होते हैं. एक तो वैसे तो बहुत टाइम सेविंग होता है वॉक इन, बट वॉक इन आपको सर्विस मिलेगी या नहीं ये बहुत डिपेंड करता है. बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सर्विस मिले वॉक इन में. तो अपॉइंटमेंट लेके जो जाना है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है. लाइक बहुत दूर दूर की अपॉइंटमेंट मिलती है. तो मैंने क्या किया, मैं अर्ली मॉर्निंग चला गया. लाइक मैं 7 AM निकल गया घर से एंड आई वेंट पर्सनली टू द सर्विस कनाडा ऑफिस, नियर बाय सर्विस कनाडा ऑफिस. तो मैं वॉक इन ही चला गया. तो उस टाइम क्या है, अर्ली मॉर्निंग्स में क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर 9 बजे के बाद की होती हैं मॉर्निंग में. तो मैंने क्या किया, मैं अगर जब अर्ली मॉर्निंग चला गया तो उन्होंने वॉक इन सर्विस तब ओपन थी तो मैं वॉक इन ही चला गया. तो लाइक 9 AM तक मेरा सिन नंबर मुझे मिल चुका था. उसके बाद मैं गया फाइडो के स्टोर पे फाइडो सिम लेने के लिए. तो उसके बाद मैंने सिम लाइक हाफ एन आवर लगा सिम लेने में. देन आई जस्ट वेंट डायरेक्टली टू द स्कोशिया बैंक. आई वॉज लकी इनफ कि वॉक इन सर्विस उस दिन है थी क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं थी उस दिन की. तो उन्होंने मुझे सोफे पे बिठाया, धूप सेकी मैंने थोड़ी सी. उसके बाद एक स्टाफ का मेंबर आया. ही जस्ट सेड आपको GIC अकाउंट खुलवाना है, आ जाओ मेरे कैबिन में. आई जस्ट वेंट. तो उन्होंने लाइक 10-15 मिनट में मेरे दोनों अकाउंट्स खोल दिए, मुझे अपना डेबिट कार्ड दे दिया. सो इट वॉज ऑल गुड. सर्विसेज आई पर्सनली रिकमेंड स्कोशिया बैंक बिकॉज सर्विसेज बहुत बढ़िया है. ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, बट स्कोशिया बैंक की जो सर्विसेज हैं दे आर ऑल गुड. तो
मुझे बैठे बिठाए मेरा अकाउंट खुला मिल गया, इवन कि मैंने अपॉइंटमेंट भी नहीं ली थी। अगर बाई चांस आपका बैंक आपको लाइक वॉक-इन्स नहीं प्रोवाइड करता तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो आप मतलब अपने प्रोविंस में, अपनी सिटी में दूर दूर की ब्रांचेस किसी में भी जिसमें सबसे पास की अपॉइंटमेंट मिलती है उसमें ले लो। मतलब एक ब्रांच पे डिपेंडेंट मत रहो, इट विल टेक टू मच टाइम। तो उसके बाद मेरा काम हो चुका था। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास मेरा सिन नंबर था, मेरे पास मेरे जीआईसी अकाउंट था और मेरी सिम थी मेरे पास। तो सेकंड डे मैं 8:30 AM आईसीबीसी के ऑफिस गया। तो वहां पे मैंने जब बात की तो आईसीबीसी में लाइक तब भी लकीली वॉक इन था, क्योंकि 8:30 से लेके 10 AM तक जो आईसीबीसी के ऑफिस में वॉक इन प्रोवाइड होता है, जबकि बहुत लंबी लाइन थी वॉक इन्स की भी, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत देर की मिलती है, लाइक इट टेक्स टू लॉन्ग टू गेट एन अपॉइंटमेंट। तो वॉक इन सही रहता है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग चला गया, लाइक 8:30 गया, बट मुझे वो बहुत वेट करना पड़ा, लाइक 10 AM तक मेरी बारी आई लाइन में लग के। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरी लाइक बीसीआईडी भी मिल चुकी थी। तो 2 days में लाइक मेरा जीआईसी अकाउंट, मेरा सिन नंबर, सिम एंड एट द लास्ट बीसीआईडी सब कुछ बन चुका था। तो अर्ली मॉर्निंग उठने का फायदा हो जाता है। लाइक अर्ली मॉर्निंग अगर आप चले जाते हो तो तब उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में उस टाइम अपॉइंटमेंट्स का टाइमिंग नहीं होता। अपॉइंटमेंट्स का टाइमिंग ज्यादातर 9 AM के बाद शुरू होता है। तो वॉक इन्स का फायदा हो जाता है। वॉक इन्स में अर्ली मॉर्निंग में अगर हम वॉक इन चले जाएं तो हमें सर्विसेज मिल जाती हैं और हमारा काम जल्दी हो जाता है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, आई वॉज अ बिट नर्वस। सो प्लीज अगर कुछ रह गया हो, कोई कमी रह गई हो तो like I will try to improvise it. You can give feedback in the comment section and I'll be reading the comments regularly to improvise myself. तो ऐसे ही आप मुझे अलग अलग सजेशंस दे सकते हो कि मैं मतलब अब फ्यूचर में मैं सरी के लाइफस्टाइल के ऊपर, लाइक आई एम लिविंग इन सरी, तो मैं सरी में कैसा पर्सनली लाइफस्टाइल है, कैसे मतलब सर्वाइव करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो मैं मतलब काइंड ऑफ व्लॉगिंग टाइप वीडियोस भी डालूंगा, अपलोड करूंगा। तो दैट is definitely going to be helpful, so you should definitely subscribe my channel and let's meet you in the next video then. Bye bye.